मेरे पास काफी लोग काउंसलिंग के लिए मैसेज करते हैं, ये समझा के तक गई हूं मैं। सो आपको आपने तो एनी में फैशन डिजाइन लेना है तो वो तो 50 में खत्म हो जाता है। कोई लोग उनको स्टिच बनवा रहे हैं, कोई उनको उस पे कुछ बॉर्डर अलग तरीके से लगे, तो व्हाट वी डूइंग विद रिवाइविंग। तो डिसाइड करना ना ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। पहली बात, इंडियंस के ऊपर ना ट्रेंड रिसर्च एंड फोरकास्टिंग काम नहीं करता है, बिकॉज हमारे हर 100 किलोमीटर के बाद एक अलग ही कल्चर है, जबान चेंज है, आपकी स्किन टाइप चेंज है, इवन द कलर ऑफ द ड्रेसेस आर डिफरेंट। पंजाब से दिल्ली में आया, दिल्ली का फैशन और मुंबई का फैशन इज वेरी डिफरेंट। मुंबई का फैशन, हैदराबाद का फैशन इज वेरी डिफरेंट। हैदराबाद का, इफ यू गो फर्दर डाउन साउथ, इज डिफरेंट। सो हम पे काम नहीं करती है ट्रेंड रिसर्च, सब कुछ साड़ी का कलर, एवरीथिंग, ठीक है। मेकअप का स्टाइल चेंज है, हाउ पंजाबीज डू ड्रेस अप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन यूपी। साउथ आर वेरी डिफरेंट। इतना गोल्ड तो शायद या हम फ्लावर पहन, अभी भी फ्लावर पहनते हैं साउथ में आप, और कोई भी जगह में जितने अच्छी तरह से वो कैरी करते हैं फ्लावर। और अभी अगर कोई यहाँ पर नॉर्थ में फ्लावर पहन गया तो वो सब लोग सोचेंगे क्या पागल हो गई क्या। सो या कहीं शादी में जा रही है तो लास्ट में देयर वेयरिंग एवरी डे एंड बट वो बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। सो मेरे हिसाब से हु डिसाइड्स, सोशल मीडिया इज डिसाइडिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आप क्या पहन रहे, कब पहन रहे, क्यों पहन रहे। एंड आल्सो दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जो इन पे जो हमारी सीरीज आ रही हैं, दे आर आल्सो डिसाइडिंग अ लॉट। सोशल मीडिया पे अगर साउथ में कोई रील पॉपुलर हो गई है, देन यू स्टार्ट गोइंग टेकिंग दैट रील अपने मेकअप आर्टिस्ट, मुझे तो ऐसा मेकअप चाहिए। सो व्हाट वी गोइंग, वी आर नॉट जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय इंडियननेस, यू आर आल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल फैशन। जैसे आपने कांस का नाम लिया, आपने मेट गाला का नाम लिया, वहां से रेफरेंसेस बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज, आई थिंक इट्स ऑल ग्लोबलाइज्ड. We are getting inspired from a lot of non-connected things, but we are getting inspired. It's a very globalized era, so that yeah, I know it's actually changing and it's confusing. It's very confusing. आपको लगता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, क्या आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगे, आप उसको 50 रेफरेंस दिखाएंगे, तो मेकअप आर्टिस्ट बोले भाई थम जाओ जरा, शायद तुमको अच्छा ना लगे। Even like I have seen कि जैसे आप शरारा की बात करें तो जो जैसे जब कोई फैशन इंट्रोड्यूस होता है तो डिजाइनर इंट्रोड्यूस करता है तो आई थिंक वो बहुत कॉस्टली होता है। Absolutely. फिर उसके बाद वो मेन जैसे मॉल्स में आता है, फिर उसके बाद वो मार्केट में जाता है, देन तो आस्ते आस्ते उसकी प्राइसिंग घटती है, फिर फाइनली वो बहुत ही चीप हो जाता है। यही फास्ट फैशन है। एंड इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फास्ट फैशन की, बट आई डोंट थिंक एज अ कंट्री वी कैन गो वेरी फार विद इट। सो बट लेट्स सी हाउ वी गो। डुप्लीकेट्स बनते बिल्कुल। और हालांकि अगर एज अ कल्चर हम देखें, हम बहुत ही सस्टेनेबल हैं। हम हमारे वो जमाने हैं जहाँ पर कि आपके बड़े भाई ने छोटे कपड़े पहने तो छोटा भाई के पास आ जाते, छोटे भाई से उसकी छोटे भाई वो कजिन के पास। तो वी आर एज अ कल्चर वेरी सस्टेनेबल। बट अब हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम ना ज्यादा इंडियन है ना ज्यादा वेस्टर्न है। हम ज़ारा भी पहनना चाहेंगे, हम H&M भी पहनना चाहेंगे, और वी स्टिल वांट टू बी इंडियन आल्सो। सो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड, वी आर इन अ वेरी कंफ्यूज्ड माइंडसेट एट द मोमेंट, एंड आई एम श्योर बाय 5-6 years वी विल बी मच मोर क्लियर ऑन आवर हेड कि भाई हमें करना क्या है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक और चीज है जो मुझे मतलब बहुत टाइम पे एक स्टूडेंट्स मतलब बहुत कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो फैशन डिजाइन करना तो चाहते हैं बट दे डोंट नो कि फैशन डिजाइन में होता क्या है। वो सब लोग सोचते हैं सिर्फ इलस्ट्रेशन, जो फैशन का जो डिजाइन है वही है, तो आगे अंदर कुछ नहीं पता कि स्टिचिंग करनी भी पड़ती है, आपको कटिंग भी करनी पड़ती है। अगर आप लेदर में जा रहे हो तो हर चीज कट करके आपको शूज बनाने हैं, आपको बैग बनाने। दे ओनली थिंक कि बस हम तो सिर्फ डिजाइन करेंगे और क्या मास्टर जी बनाएंगे। सो वो वाला जो है वो क्लियरिटी बिल्कुल आपको देनी है कि बच्चों को। बिल्कुल। Let me tell you something guys. Let me just give a blast to this question. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है। Let me be very bluntly honest. पहली बात, फैशन डिजाइन इज अ वेरी स्किल बेस्ड। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ स्केच बना के यू कैन गेट ओवर विद फैशन डिजाइन, दैट्स नॉट द केस। यू डोंट वांट टू बी इलस्ट्रेटर जो सिर्फ पेपर पे बना के रह जाता है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट आई सी विद द स्टूडेंट दिस डे इज कि उनको लगता है कि वो पहली बार में ही परफेक्ट चीज कर देंगे। वो हो ही नहीं पाएगा। आपको मैं आई एम वेरी पॉपुलर इन सेइंग दिस दैट
जब तक आप 1000 पीस खराब नहीं करेंगे, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ एज अ डिजाइनर। यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ डिजाइनर जब तक आप 1000 पीस खराब नहीं करेंगे। आपके पास इतने मसले होंगे, आप गलत कपड़ा चूज करेंगे, डाई गलत हो जाएगा, धब्बे आ जाएंगे, उसकी कटिंग गलत हो जाएगी, पैटर्न गलत हो जाएगा, मेजरमेंट गलत हो जाएंगे, कुछ नहीं तो एम्ब्रॉयडरी गलत हो जाएगी। एम्ब्रॉयडरी सही हो गई तो शायद बनाते वक्त जल जाए, जलने के बाद उसकी पैकेजिंग गड़बड़ हो जाए, साइजिंग गलत है। देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड एज अ फैशन डिजाइनर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एट ईच स्टेप। आप सोच नहीं सकते आपको एज अ डिजाइनर कितना स्मार्ट होना पड़ता है। वो स्मार्टनेस आपकी स्किल से आती है, और वो स्किल कब डेवलप होती है जब आप पीस खराब कर चुके होंगे। आपको पता है कि लाल ठीक आएगा ही नहीं जॉर्जेट के ऊपर, ये लाल ठीक आएगा ही नहीं इस रॉ सिल्क के ऊपर, तो वो कब होगा? आपको बनाते वक्त प्रैक्टिस जब तक ठीक करोगे नहीं। और अब क्या होता है, एक ये इसके साथ साथ आपके पास एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है पैसे कमाने का। ठीक है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। आपको लगता है कि फैशन डिजाइनर बड़ी चिलमार जिंदगी गुजारते हैं, उन्होंने चेयर पे बैठ जाएंगे, मास्टर जी लाके दिखा रहे भैया ठीक है, ऐसा नहीं है। You will have to get down to the floor. You have to get down, sit with the embroiders. पसीने में आपको तर होना पड़ेगा, वहाँ AC तो होंगे नहीं, आपको मास्टर जी के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा, आपको पैटर्न चेक भी करने पड़ेंगे, आपको खाके भी बनवाने पड़ेंगे, आपको उसको टाइम के बाद भी खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज एक शेड ऊपर नीचे खत्म। So you have to be all over the places. शायद आपको and it's a very passion driven field जहाँ पर आप ये सोचें कि आपका पैशन अगर आपका नहीं है तो आप ये 50 चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको बड़ा पैशनेट होना पड़ेगा कपड़ों को लेकर या जो भी डिजाइन फील्ड आप ले रहे हैं, ठीक है। और ये चीज आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी कि आपको IT वालों की तरह लाखों की सैलरी तो मिलेगी नहीं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, शुरुआत में सक्सेस मिलेगा तो है नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पैशनेट, पैशन ड्रिवन, अदरवाइज यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि करें ना करें, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये समझ के चलें कि आपकी हर जिंदगी का 5 साल का हर रोज आपको स्किल डेवलप करना होगा, आपको पैशनेट रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी ऑल ओवर द प्लेस। आपको मास्टर जी के साथ भी काम करना पड़ेगा, एम्ब्रॉयडर्स के साथ भी, खाके वाले के साथ भी, स्टिचिंग वाले के साथ भी, एंड यू हैव टू डू इट वेरी पैशनेटली, ठीक है। एंड आल्सो यू हैव टू आल्सो नो हाउ विल यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो और ये इसके साथ साथ आपको स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको टेलर्स के साथ खड़े होकर देखना पड़ेगा कि भैया ये पाइपिंग ठीक लग रही है नहीं लग रही है, क्या हम इसकी जगह हम ऑरेट में पाइपिंग लगाएं, क्या हम इसकी जगह बायस में पाइपिंग लगाएं, या इसको डायगोनल पाइपिंग लगाएं जैसे आजकल हर पीपल यूज कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी ऑन ऑल ओवर द प्लेसेस। तो इट्स अ वेरी हार्ड, लेट मी टेल यू गाइस, it's a journey which includes a lot of hard work, lot of passion, lot of compassion for the people that you work with. आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा जिस चीज़ के लिए आपको करना है, तभी आप इस फील्ड में आप कूदें। आज ही बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था आपके एक स्टूडेंट ने मुझसे कि जिस पे मेरा जवाब था कि मुझे थकान क्यों नहीं होती है, यू नो, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू, आई लव टीचिंग, आई लव डिजाइनिंग, आई लव मेकिंग क्लोथ। एंड इफ यू टेल मी कि फिरोज सर आपको ये काम करवाना है, ये गारमेंट बनवाना है, मुझसे रात के 5 बजे, सुबह के 5 बजे तक काम करा लीजिए, बिकॉज मुझे वो पैशन है मेरा, ठीक है, इसीलिए मुझे थकान नहीं है। आई एम वन ऑफ द वेरी फॉर्चुनेट पीपल दैट आई नो ऑफ who love their job, and I'm sure I can see the same passion in you. So it's very good that we are involved in a profession that we love. So if you think that you have the same passion for fashion, please go, by all means go ahead, join fashion, and you know, and I'm sure there is no and I think it's, अगर आपके निफ्ट में नहीं होता है, there is no thing कि निफ्ट is the end, I think. Yeah, it's not. But, yes, sir has passed from NIFT, but I have not passed from NIFT. तो NIFT का मतलब नहीं है कि भाई NIFT में ही जाना है, आपको डिजाइनर बनना है, आपको कुछ भी करना है, आप कहीं से भी डिजाइनर हो सकते हैं। That's what, you know, I'll add to that. You just need to be surrounded by like-minded people. निफ्ट क्या करता है, निफ्ट या कोई भी कॉलेज क्या करता है, आपको एक सराउंडिंग देता है जहाँ पर आप एक अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ हैं, ठीक है। अगर वो सोचने वाली चीज आपको निफ्ट में मिलती है, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है दूसरे कॉलेज में मिलती है, वेल एंड गुड। एज फार एज यू सराउंडेड बाय राइट पीपल, राइट मोटिवेटेड पीपल, इट्स द राइट प्लेस फॉर यू। अगर आप निफ्ट में भी ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड हैं जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, जो आपको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट, बिलीव मी, देयर इज नो पॉइंट। 28 लोग आपको पुल डाउन कर रहे हैं, believe me, at some point in you want to run. Yeah, you want to run. So be surrounded by like-minded people.
passionate people who love their craft, who love their skills, who love their job, and believe me, you will thank me later when you are getting into that crowd. एक बहुत ही probably I'll just say this, I read this research where it said that if you're just surrounded by hardworking, motivated people, आपकी जो productivity है वो it goes by 40%. आपकी सिर्फ आप साथ में बैठे रहे 40% हाई है. अगर इफ यू सराउंडेड बाय पीपल हु आर डीमोटिवेटेड, नॉट नॉन एनकरेजिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी बाय 50%. सिर्फ साथ में बैठने से, उनके साथ खाना खाने से, कुछ और करना ही नहीं है आपने. यू विल गो, अरे ये भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है. एंड आई एम वेरी आई स्टैंड बाय दिस रिसर्च. आई हैव सीन पीपल गोइंग डाउन because of their circle not motivating them, and I've seen people who are doing great job just because they are surrounded by right people who motivate them, who test the right path. And I think you should do the same. As students, it's the biggest advice that I can give you is this. तो students सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपको सर से के साथ पढ़ना है तो LPU is also a very good option. Those students who have not got good rank और हुआ नहीं है नेफ्ट में, तो वो LPU ज्वाइन कर सकता है. सर इज देयर, और LPU में सर बहुत सालों से हो गए हैं और मेरे हिसाब से सर से अच्छा भी कोई टीचर नहीं है. एंड सर इज एक्चुअली, मैंने देखा है सर को इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ पैशनेट हो जाते हैं, उनके साथ उनका काम ये वो, और स्टूडेंट्स भी सर को बहुत प्यार करते हैं. That's a very good thing कि जो मुझे प्यार मिलता है अपने स्टूडेंट से, it's phenomenal. इसी वजह से I feel very activated. अगर रात को 12 बजे भी उनके साथ काम करना पड़े, I'm very humbled with the love that I get from the student, and it's very giving. It's absolutely amazing, and that's one of the reason I joined academics. यकीन जानिए, दिल्ली छोड़ के मैं पंजाब इसलिए गया था because someone told me this, that just a history behind me joining academy was, किसी ने कहा था मुझसे कि अगर आपको इज्जत कमानी है, 2 प्रोफेशन है, एक तो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, ठीक है. एंड समवेयर, एंड आई ऑलवेज बीन टीचिंग, एंड समवेयर आई got into a phase of my life when I thought that whatever I've learned in my life is through a lot of hard work, and I wanted to give it off to the next generation. That was one of my motive to join academy, and I think I have successfully achieved that. I have 5 batches निकल गए हैं, and I'm very glad to say that people remember with a lot of kindness. They remember me with a lot of love, and I think that is very humbling. That is very humbling. Note, I will end the podcast, and मैं एक्चुअली मेरे सर को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि एक्चुअली सर ने जितना ज़्यादा मुझे आप सारे स्टूडेंट्स को और मुझको भी पूरे डिज़ाइन वर्ल्ड का, जो फैशन डिज़ाइन का पूरा कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका पूरा जो दिया है, जो उसको कहते हैं एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग दिया, वो माइंड ब्लोइंग है. सो सर, लास्ट आप what you want to say to the students who are actually want to go to NIFT और अब फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं और आगे क्या वो एज अ डिजाइनर बड़ा होना चाहते हैं, तो आप लास्ट वर्ड क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट let me just say that it was an honor to sit next to you, ma'am. Thank you. It's always a pleasure to come to you and see you do so much. And I was asking her today कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो. So my last word to you would be that please join with a mindset जहाँ पर आपको अपनी skills पे बहुत काम करना है, अपनी communication पे बहुत काम करना है, अपनी ज़बान पे बहुत काम करना है. Work with lot of passion, जहाँ पर भी surround yourself with a lot of passionate people. Believe me, आप बहुत खुश होंगे ये जानकर कि बहुत सारे लोग आप जैसे हैं जो एक सेम प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ बहुत confusion है. Believe me, so please surround yourself with a lot of people who work hard on themselves, and believe me, it's a very passion driven craft. आप उस पर बहुत मेहनत करें और बहुत सारे लोग आप जैसे हैं जो इसी डिलेमा में हैं जब क्या किया जाए. तो एक दिन को एक दिन के हिसाब से लें और अपने काम पे फोकस करें और अपने आप को डेवलप करते चलें. बिलीव मी, जब 4 साल आपके पूरे होंगे शायद आपको लगेगा बहुत कुछ सीखने को बाकी है. अपनी जॉब्स में रिस्क लें, ऐसी चीज़ें करें जो शायद आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है. गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लर्न थिंग्स, meet with interesting people. Believe me, it's the most important thing that you can do to yourself is
कि जब भी आप एक अलग इंसान से, एक अलग शख्सियत से मिलते हैं, दे विल टीच यू समथिंग एल्स। गो आउट इन द वर्ल्ड, फेल होइए, आप ये मत सोचिए कि आपको हमेशा सक्सेसफुल रहना है। जो चीज़ आपको फेलियर सिखाती है, नो सक्सेस कैन टीच यू। आप फेल होइए, आप ट्राई करिए, फेल होइए, नई चीज़ ट्राई करिए। जैसे मैंने आप बताया, मैंने LT किया, नाउ आई एम डूइंग इंडियन कुकिंग, ठीक है। सो ये अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे और कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहें, यही होगा कि आप फेल हों, सीखें और अपनी गलतियों को रिपीट ना करें। एंड आई एम श्योर यू विल डू ऑल ग्रेट इन योर लाइफ। जस्ट बी पैशन ड्रिवन। जो भी शख्स आपसे मिले उसको ये लगे कि हाँ किसी इंसान से मिले, वो पैशन आप लेकर जाइए उस टेबल पर। एवरी टाइम यू गो इनटू अ मीटिंग, एवरी टाइम यू गो एंड सी समवन, पीपल शुड आइडेंटिफाई यू एज अ पैशनेट पर्सन। जिसको अगर काम दे दिया है तो वो हो जाएगा। So and I firmly believe in that. And with this note, I would thank you so much for having me here. Thanks. And it was lovely interacting with new talent always. And I'm sure I will be very, very grateful if you are able to take anything out of this conversation that we had. I wish you luck, and I'm sure you will do great in your careers. सर ऑफ कोर्स सर, अभी जो बिल्कुल काउंसलिंग के टाइम पे आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो सबको बहुत ज़्यादा एक्चुअली मलहम की तरह एक मेडिसिन की तरह लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ट्रॉमा में हैं अभी। स्टूडेंट्स को भी नहीं पता जो उनको रैंक मिला है क्या उनको सीट मिलेगा कि नहीं। सो स्टूडेंट डोंट वरी, जिसको आपके जो दिल में होगा ना वो जरूर मिलेगा। और आपको बस उस लक को और ज़्यादा जो एनहांस करना है। जैसे ही आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे आपको और इम्प्रूव करना है। सो उसमें आपका एक चीज ही एक्चुअली काम देगा, वो है मेहनत, हार्ड वर्क। नो सब्स्टिट्यूट। सो हार्ड वर्क आप कीजिए। अगर आपका हुआ नहीं है तो भी आप हार्ड वर्क कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप हार्ड वर्क कीजिए। और अगर हो भी गया है तो अंदर जाके भी हार्ड वर्क कीजिए, तो ही आप आगे चल के अचीव कर पाएंगे। हमेशा बोलते रहते हैं स्टूडेंट, मैम प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। अरे सब कुछ ही आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी प्लेसमेंट को तो ये, अगर आप अच्छा काम करेंगे कोई क्यों हायर नहीं करेगा। एग्जैक्टली। खुश रहिए अपने काम के साथ और लोगों में अपने काम के साथ खुशी लेके जाएं। यकीन जानिए, नो वन वांट टू सी अ फ्राउनिंग फेस। खुश मिजाज आदमी और गर्ल्स, दे आर ऑलवेज वेलकम, दे विल डू ब्रिलियंट इन देयर जॉब। So do not worry, and I'm sure future holds a great career for you. Future holds a great prospect for you. So and mentors like her can always make the life. Sir, mental like you. Me, I'm only giving them कि भाई अंदर घुसने का कैसे आप घुसेंगे। आप तो पूरा तरह से 4 years तक उनको पूरा so kind of you to say that. So वो तो आपसे जो ग्रूम करके जा रहे थे वो तो आगे चल के बहुत ही आगे बढ़ेगा। So thank you so much for this podcast. I think तक का मुझे लगता है बेस्ट था। Thank you so much. So I think this video is very, very important for everyone who is want to become a designer, fashion designer or any type of designer. So like और share करना मत भूलिएगा। जो first time इस channel में है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं with lots of more and interesting videos. Bye for today. Thank you so much.